बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10th आज हम सबक माँ की नसीहत पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका तर्जुमा किया है अजमल नज़ीर ने, और जो कहानी ये लिखी है ये नासिर बुख्तियार ने लिखी है। तो बच्चे, माँ की नसीहत क्या है? माँ की नसीहत एक शेरनी और उसके बच्चे की कहानी है, लेकिन इसके ज़रिए हमें ये सबक दिया जा रहा है कि हम अपने वालिदैन को, ख़ासकर माँ बाप को, जो वो नसीहत करते हैं या जो हमसे बड़े हमें नसीहत करते हैं, वो नसीहत ठीक होती है। माँ की नसीहत एक शेरनी और उसके बच्चे के सामने रख के एक कहानी डेवलप की गई है। तो बच्चे, यहाँ पे हमारे लिए भी एक सबक है। क्या सबक है? कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारी माएँ हैं, हमें जो नसीहत करती हैं वो कभी गलत नहीं होती। हाँ, एक उम्र का एक दौर होता है कि हम कहते हैं कि बस हमारी बात ही ठीक है, हम ही ठीक बात कर रहे हैं, इन्हें क्या पता है, माँ को क्या पता, ये तो पहले दौर की, ये नया ज़माना है। तो यहाँ पे माँ की नसीहत को सामने रख के इस कहानी का तर्जुमा किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेरनी रहा करती थी और उसका एक ही बच्चा था जो काफ़ी हद तक जवान हो चुका था। वो शेरनी से हर रोज़ खुद शिकार करने की फरमाइश करता, लेकिन शेरनी उसे ये कहकर मना कर देती थी कि अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि खुद से शिकार करके खा सके, क्योंकि शिकार करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि होशियारी और शिकार के तरीके का भी इल्म होना ज़रूरी है। शेरनी का बच्चा माँ की ये बात सुनकर सख्त नालां रहने लगा। नालां, खफा, तंग और ख़ुद शिकार करने को इसने अपनी ज़िद बना लिया। एक दिन शेरनी ने तंग आकर उसकी ज़िद के आगे घुटने टेक दिए। घुटने टेक देना, बात मान लेना और ना चाहते हुए भी बच्चे को शिकार की इजाज़त दे दी। शेरनी के बच्चे की खुशी दीदनी थी, मतलब देखने के काबिल, लेकिन शेरनी ने बच्चे से वादा लिया कि वो हर चीज़ पर हमला करे, लेकिन इंसान से बचकर रहे, क्योंकि इंसान इंतहाई चालाक और ज़ीरक होता है। ज़ीरक का मतलब है किसी भी तरह से हालात को कंट्रोल करके अपने हक में हालात को कर लेता है। बच्चे ने चारों न चार माँ से वादा तो कर लिया, लेकिन ये तशवीश लाहक हो गई कि माँ ने इंसान से लड़ने और इंसान का शिकार करने से मना क्यों किया। शेरनी का बच्चा माँ से रुखसत हुआ तो खुशी से सरशार था। उसकी हर अदा से उसकी खुशी झलक रही थी, सरशार होना, भरपूर होना, और वो अपनी जवानी पर नाज़ा इसी सोच में गलता था कि वो बहुत ताकतवर, फुर्तीला, तेज़ और पुरजोश, भरपूर उसके अंदर जो है ताकत है। किसी में ये जुर्रत नहीं, जुर्रत का मतलब है हिम्मत नहीं, कि इसका सामना करे और इसे ज़ेर कर लेना, हरा देना। वो इसी गरूर में माँ की नसीहत और अपने किए गए वादे को भूल गया। अब बच्चे देख लें कि अपनी माँ की नसीहत और वादे दोनों को भूल गया, तो देखते हैं कि अब आगे इसका क्या नुकसान होगा। उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले इंसान का शिकार करके अपनी ताकत को मनवाएगा। लिहाजा वो हर बात से पहलू तही करते हुए, पहलू तही नज़र बचाना, इंसान के शिकार को चल पड़ा। रास्ते में से कई छोटे बड़े जानवर दिखाई दिए, लेकिन वो उनकी शक्लें पहचानता था और इस कदर जानता था कि ये इंसान नहीं है। चलते चलते रास्ते में उसे एक ऊँट दिखाई दिया। वो इससे कबल पहले ऊँट जैसे जानवर से ना आशना था, ना जानना। वो समझा कि शायद यही इंसान है, क्योंकि ये देखने में ताकतवर भी है और कदावर बड़े कद वाला, ये ऊंचा लंबा। शेरनी के बच्चे ने ऊँट को ललकारना का मतलब होता है कि आओ भाई, सामने आके मेरे साथ मुकाबला करो, और कहा, ओ बदमाश, तैयार हो जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऊँट ने शेरनी के बच्चे की ललकार सुनकर पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शेरनी का बच्चा बोला, क्योंकि तुम इंसान हो और मैं सबसे पहले इंसान का शिकार करना चाहता हूँ। ऊँट फिर गोया हुआ और पूछा, तुम इंसान का शिकार क्यों करना चाहते हो? शेरनी का बच्चा बोला, इंसान ताकतवर है, इसलिए मैं सबसे पहले इससे पंजा आजमाई करके इसको हलाक करना चाहता हूँ। पंजा आजमाई, लड़ना, हलाक, मारना, मौत के घाट उतारना। ऊँट बोला, तुम गलती पर हो, मैं इंसान नहीं हूँ।
انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، مجھ پر بوجھ لاتا ہے، میرا دودھ دوہتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور قد کاٹ سے کافی متاثر تھا۔ کسی کی کہتے ہیں نا، اس کی پرسنالٹی تو بڑی اچھی ہے، واو۔ اور اس خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا، مجھے انسان کہاں ملے گا؟ میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان کو پا لو گے۔ شیرنی کا بچہ آگے بڑھا اور انسان کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا، ڈر گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکارا اور کہا، او بدماش، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گریڈ 10 آج آپ کا ہوم ورک ہے، جو الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، سبق پڑھاتے ہوئے آپ نے لکھ کر مجھے سینڈ کرنے۔